अप्रैल के महीने में हम भारत की दो महान विभूतियों की जयंती भी मनाते हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहब आम्बेडकर। ये वीडियो सुना आपने? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अप्रैल का जो महीना है वो खास महीना है। मन की बात में 26 मार्च का यह मन की बात है। किस तरह से ज्योतिबा फुले और डॉक्टर अम्बेडकर ने संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ी। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक भी बीजेपी के नेता ने इस ट्वीट को शेयर नहीं किया, इस वीडियो को शेयर नहीं किया। तो दिलीप मंडल और नितिन मिश्रा निकाल के लाए हैं। प्रधानमंत्री यही नहीं रुकते हैं, वो लगातार सत्यशोधक समाज, फूले और बाबा साहेब के काम को लेकर आगे बताते हैं और कहते हैं कि इस देश के हर नागरिक को अपने बेटियों को स्कूल भेजना होगा। तो सोचिए पार्टी के अंदर भी किस तरह की राजनीति चलती होगी। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कम से कम कोई सवर्ण प्रधानमंत्री ने आज तक इस बात की चर्चा नहीं की, बिसाइड्स बीपी सिंह, अर्जुन सिंह। तो चलिए प्रधानमंत्री मोदी जी की बात तो कम से कम मान लीजिए। अगला हिस्सा जो हम आपको सुनाना चाह रहे हैं कि वो कह रहे हैं मन की बात में, लेकिन सोचिए कि मनुवाद किस तरह से हावी होता है। बीजेपी के ही सारे के सारे नेता इस वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। कम से कम दलित, पिछड़े, आदिवासी, बहुजन, ओबीसी नेता है, उनको तो कम से कम शेयर करना चाहिए और प्रधानमंत्री की इस वीडियो से सीखना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, जो सामाजिक जागरूकता आई है, जो सोशल जागरूकता आई है, बीजेपी को पता है, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, देश के तमाम राज्य हो, वहां बीजेपी को पता है और वो जानती है कि एससी एसटी ओबीसी के लोग जागरूक हो रहे हैं और इसीलिए ओबीसी के सांसदों की बैठक हो रही है, ओबीसी मंत्रियों की बैठक हो रही है, क्योंकि 2024 का चुनाव एससी एसटी ओबीसी के लोगों के हाथ में है। समाज जागरूक है, उसके हक अधिकार छीने जा रहे हैं, उसके युवा बेरोजगार हो रहे हैं। सोचिए अमित शाह की रैली हुई है बिहार में, उन्होंने कहा, अभी शाहनवाज हुसैन का ट्वीट देख रहा था। मैं उन लोगों को कहना चाह रहा हूं जो धर्म के नाम पर सांप्रदायिक दंगा में शामिल हैं, जो रोजगार नहीं ढूंढ रहे हैं। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि अगर बिहार में हमारी सरकार बनती है तो सारे दंगाई जेल में होंगे। अब बताइए, जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं उससे किसको फायदा होता है? मैं बार बार कह रहा हूं, सोशल जस्टिस की लड़ाई से एससी एसटी ओबीसी लीडरशिप वाली पार्टियों को फायदा होता है और हिंदू मुस्लिम से किनको फायदा होता है, ये जरूर बताइएगा। तो मैं इस देश के कम से कम बहुजनों को कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात मान लीजिए। दूसरी बड़ी खबर है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव, ये सब लोग जुड़ रहे हैं 3 तारीख को सोशल जस्टिस के मुद्दे पर। एक बड़ी बैठक हो रही है जिसमें स्टालिन तमिलनाडु से जुड़ेंगे, दिल्ली से जुड़ेंगे, सोशल मीडिया पर ये वीडियो आएगा, कलकनाट टीवी पर भी आएगा। मुझे 2 कमी दिख रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह होंगे, ड्रेको ब्रायन होंगे, ममता बनर्जी की तरफ से, तो एक बड़ी बातचीत है। इसमें चंद्रशेखर रावण की कमी हमें महसूस हो रही है, उनको होना चाहिए। आम आदमी पार्टी की तरफ से राजेंद्र पाल गौतम को होना चाहिए, बीएसपी की तरफ से भी किसी को होना चाहिए था इसमें। अच्छा, एक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो 3 बजे के आसपास ये बातचीत है, सोशल मीडिया पर लगातार चल रही है। तो सोशल जस्टिस के मुद्दे को कैसे आगे बढ़ाया जाए, एससी एसटी ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसकी जिम्मेदारी अब स्टालिन ने अपने कंधों पर उठाई है। अखिलेश यादव से शानदार ट्विनिंग है, तेजस्वी यादव से शानदार ट्विनिंग है। ये वही बात है जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं। हेमंत सोरेन से शानदार ट्विनिंग है, अशोक गहलोत उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से भूपेश बघेल जी को भी होना चाहिए था, लेकिन चंद्रशेखर रावण एक मजबूत कड़ी है और उनके बगैर कोई भी इस तरह के आंदोलन को परिपूर्ण नहीं कहा जा सकता। वहीं बीएसपी के भी नेताओं को इसमें आना चाहिए। तो कल बड़ी बैठक हो रही है, सबसे बड़ी पॉलिटिकल जो बैठक है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। वहीं बिहार में अमित शाह लगातार रैली कर रहे हैं और उनकी कोशिश है, सोचिए बीजेपी एससी एसटी ओबीसी की यूनिटी को समझ रही है, उसकी ताकत को समझ रही है।
देर सवेर सही बहुजन नेताओं को भी समझ में आएगा, लेकिन मैं ये बात को लेकर आश्वस्त हूं कि 21वीं सदी डॉक्टर अंबेडकर की सदी होगी और धीरे धीरे ही सही बहुजन समाज की जो जागरूकता आ रही है, हमें किसी भी धार्मिक मामलों में नहीं पड़ना है, सांप्रदायिक दंगों में नहीं पड़ना है, हमें अपने संवैधानिक अधिकारों को लेकर सचेत रहना है। तो कल एक बड़ी बैठक हो रही है जिसमें स्टालिन, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन और अशोक गहलोत शामिल होने वाले हैं। 2 नाम मुझे अखर रहे हैं जिसमें होना चाहिए था, 3 बीएसपी की तरफ से कोई होना चाहिए था, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद जी को इसमें जरूर होना चाहिए था, राजेंद्र पाल गौतम को होना चाहिए था, जो बड़े सेक्रीफाइसर हैं पार्टी के रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से देखे तो ये बड़ी खबर थी जो आपको बतानी थी। ये कोई सो कॉल्ड सवर्न लिबरल पत्रकार भी ये सारी खबरें आपको नहीं बताएगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।